विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आनंद आश्रम रामपुर बाग में रविवार 17 अक्टूबर से बुधवार 20 अक्टूबर तक 62वें विराट वार्षिकोत्सव का आयोजन आनंद आश्रम प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है। यह वार्षिकोत्सव दैवी संपद मंडल के परमाध्यक्ष श्रोतेय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज के संरक्षता एवं स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी अध्यक्षता में किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय संत सम्मेलन में महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार से, श्री स्वामी विज्ञानानंद गिरी जी महाराज रायबरेली, श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज रायबरेली तथा व्यास साध्वी मिथिलेश्वरी दीक्षित जी उरई व श्री आचार्य पंडित नरेश शास्त्री जी उन्नाव आदि संत पधार रहे हैं। मैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद अध्यक्ष आनंद आश्रम प्रबंध समिति। स्वामी जी, क्या कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, कहाँ से संत आ रहे हैं, इसके बारे में बता दीजिए। आनंद आश्रम का वार्षिक महोत्सव जो इस 62वां मनाया जा रहा है, इसमें विगत वर्षों की भांति देश के अनेक मूर्धन विद्वान हमारे बीच में हरिद्वार से, रायबरेली से, उन्नाव से और महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हरिद्वार, स्वामी विज्ञानानंद गिरी जी महाराज रायबरेली, स्वामी शिवानंद जी महाराज रायबरेली, साध्वी मिथिलेश्वरी दीक्षित जी उरई से, आचार्य पंडित नरेश शास्त्री जी उन्नाव से, ये विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम में। और ये पूरा संपूर्ण कार्यक्रम जिसकी संरक्षता में हो रहा है वो महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज परमाण निकेतन ऋषिकेश से हमारे बीच में पधार रहे हैं और उन्हीं की संरक्षता में ये पावन कार्यक्रम संपन्न होगा। कब तक ये कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएगा और आगामी 20 तारीख तक, 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, शरद पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये इन्हीं तारीखों में प्रतिवर्ष इन्हीं तिथियों में ये संपन्न होता है। अच्छा, और शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ पर श्वास की दवा का वितरण किया जाता है प्रतिवर्ष, जिसमें यहाँ पर काफ़ी संख्या में मरीज उपस्थित होते हैं और उस दवा से लाभ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आज समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत महानगर के वार्ड 51 क्षेत्र बाकर नगर सुनराशी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट सुश्री सुमैया राणा, समाजवादी पार्टी के बरेली महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी व पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ दल बल के साथ पहुंची, जहां क्षेत्रीय लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत हुआ। असल में बात मेन यह है कि जिस तरीके का उस वक्त एक माहौल उठा, रौनते हुए निकल गए गृह राज्य मंत्री के बेटे साहब, और उस पर ना मंत्री जी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है और ना प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। वो लखनऊ में आके चेहरों की मुस्कान गिना के जाते हैं और बगल में इतना बड़ा कांड हो गया और वहाँ नहीं जाते हैं। तो हम तब भी हमने बताया साथ थे, आज भी हैं। हमारी उस वक्त में वो ज़रूरत समझ में आ रही थी कि हम निकल के घर से जाके और उन पर दबाव बनाते। उन पर दबाव परमानेंट बन रहा है, कोई ना कोई समाजवादी का वहाँ मौजूद रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर जाएंगे। उस दिन जा रहे थे तो इन्होंने उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, उन पर जबरन उनको जो है ले गए, वहाँ पर बंद किया। तो ये सब कुछ चीज़ें इनकी चल रही हैं क्योंकि ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ये इनकी बौखलाहट बता रही है कि अब इनका बोरिया बिस्तरा समेटने वाला है और ये जाने वाला है। सपा ने आज बरेली में बड़ा प्रदर्शन किया है और चीनी मिल पर कई करोड़ों का बकाया बताया और उधर से पार्टी के नेताओं ने ऐलान भी किया अगर जल्दी इनका भुगतान नहीं कराएगा तो बड़ा प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल, देखिए मैं यही तो मैं बोल रही हूँ कि हम समाजवादी हर एक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन जिन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो इन लोगों ने त्राहिमाम मचाया है, हम उन सब की लड़ाई लड़ेंगे और कामयाबी मिलेगी जनता को भी प्रदेश की और हमें भी मिलेगी। भाजपा का सीधे सीधे आरोप है कि सपा कांग्रेस सीधे तौर पर कहो तो किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और उस पर पूरी तरीके से राजनीति खेली जा रही है। तो आप हाईजैक कर लेते। अगर आपके मंत्री के बेटे ने वहाँ पर इतना बड़ा हादसा कर दिया, कुचल के चले गए, 1-2 व्यक्तियों की इधर से जान गई, आपने अपने लोगों के भी मरने का गम नहीं किया, आप चले जाते। आप प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, आप चले जाते, आप हाईजैक कर लेते। आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको मालूम था कि जनता दौड़ा के आपको खदेड़ देती वहाँ से, इसलिए आप दूसरों पर। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश के क्या हालात हैं, क्या समस्याएं हैं। हम शुरू से उसके पक्ष में हैं कि हर प्रत्येक वर्ग उत्तर प्रदेश में खुशहाल जीवन जिए और उसके लिए ये हाईजैक का इल्ज़ाम लगाएं या किसी जैक का इल्ज़ाम लगाएं, पूरी तरह फेलियर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में। 2022 में विधानसभा चुनाव में इस समय समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का पूरा विश्वास है
जनता पे, क्योंकि जनता ने जो कुछ भोगा है, फर्स्ट लॉकडाउन, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, पहले में दाने दाने को तरसी, दूसरे वेव में सांस लेने को तरसा, तीसरा वेव आए ना, अल्लाह करे। लेकिन इस तरीके से जो जनता के जो हालात है, जो त्राहिमाम मचा, और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, कद्दावर नेता, इनके एमएलसी, इनके कार्यकर्ता जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले दौड़ाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है बदलाव का, और समाजवादी पार्टी को पूरा इसने मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो रथ यात्रा निकाली और उस पर किस तरीके से जनता ने समर्थन दिया, किस तरह से मोहब्बतें लुटाई, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जेपी हॉस्पिटल नोएडा ने श्रीनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल, ग्रीन पार्क, बरेली के साथ मिलकर लिवर ट्रांसप्लांट ओपीडी की शुरुआत की। भारत में मरीजों में लंबे समय से चलने वाली बीमारियां काफ़ी हद तक देखी गई है, विशेष रूप से लीवर और किडनी के मामले में, जो अंत में ऑर्गन फेल्योर को जन्म देती है। कई मामलों में जीवन को बचाने के लिए क्षतिग्रस्त अंग को बदलने के लिए प्रत्यारोपण ही एकमात्र साधन है। लेकिन जागरूकता की कमी, प्रत्यारोपण की सुविधाओं तक पहुंच और उपयुक्त डोनर के कारण कई रोगी इस जीवन रक्षक प्रक्रिया से गुजर नहीं पाते हैं। आज के जेपी हॉस्पिटल नोएडा से डॉक्टर पुनीत अब हमारे यहाँ हर तीसरे शनिवार को लिवर ट्रांसप्लांटेशन के मरीजों को सेवाएं देंगे। वो उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको समझाएंगे कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्या है और इसमें कितना खर्चा आता है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन होगा नोएडा में ही, जेपी हॉस्पिटल में ही, लेकिन कम से कम मरीज़ का वहाँ जाना बच जाएगा। इससे यहीं पर उसको काउंसलिंग की सुविधा मिल जाएगी। ये आज का कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है। मैं जेपी हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा से हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर हूँ लिवर ट्रांसप्लांट में। हम लोग जो पेशेंट जिनका लिवर ख़राब हो चुका है, जिनको क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, सिरोसिस है, एडवांस स्टेज में है, जिनको लिवर बदलने की ज़रूरत है, जिसको हम लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, लिवर प्रत्यारोपण बोलते हैं, वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। हमारा मकसद बरेली शहर में हर तीसरे हफ्ते शनिवार को ओपीडी करने का है। हम लोग श्रीनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल में ओपीडी करेंगे और ऐसे मरीज़ जिनको एडवांस लिवर डिजीज़ है, सिरोसिस है, जिनको लिवर बदलने की ज़रूरत है, उनको गाइड करेंगे, उनको समझाएंगे क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत है, डोनर कौन हो सकता है और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट आगे किया जाएगा, उसके बारे में उनको गाइड करेंगे। लीवर बदलने के लिए उसको बाहर दिल्ली जाना पड़ेगा या इससे होगा? जो ऐसे मरीज़ हैं उनको हम गाइड यहाँ से करेंगे, लेकिन उनका लिवर ट्रांसप्लांट जेपी हॉस्पिटल नोएडा में होगा।